सकते जो भगवान में पूरी तरह समर्पण हो जाते, वही भगवान को पा सकते। भगवान ने जब 16,100 कन्याओं को आजाद करवाया तो भगवान चले। अब कन्याओं ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु कहां जा रहे हो, हमें तो ले चलो साथ। भगवान बोले हमने तुम्हें आजाद करवा दिया, अब तुम अपने अपने घर जाओ। तब लड़कियों ने कहा प्रभु सीता जैसी स्त्री, जब सीता जैसी स्त्री के ऊपर लोग आरोप लगा सकते हैं तो प्रभु मैं तो बहुत छोटी चीज हूँ, मुझे आप अपना लीजिए। तब भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। अब 16,100 ये कन्या और 8 बे, तो टोटल कितनी हो गई 16,108। कोई लोग ये कहते हैं, एक शंका, कि भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते थे? राधा को। किसे करते थे? राधा को। और ज्यादातर कृष्ण के नाम के आगे राधा का ही नाम जोड़ा जाता है। फिर राधा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ क्यों नहीं हुआ? एक तो प्रमाण ये मिलता है कि ब्रह्मा जी ने राधा की और कृष्ण की शादी करवाई थी वृंदावन में, बांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा की और कृष्ण की शादी करवाई थी। ये बात ध्यान रखना। और एक तो प्रमाण ये मिलता है कि राधा कृष्ण की अगर कोई न माने कि शादी न वही होए, तो महाराज एक तो प्रमाण ये भी मिलता है कि जो राधा थी वही कृष्ण थे और जो कृष्ण थे वही राधा थे। प्रमाण ये मिलता है कि इनके शरीर 2 थे लेकिन आत्मा एक थी, तो अपनी ही आत्मा से कोई विवाह नहीं कर सकता है, इसीलिए राधा कृष्ण का विवाह नहीं होगा। 2 प्रमाण है, आपको जो अच्छा लगे सो मान लियो, ठीक है। हाँ, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, द्वारका में रहने लगे। 16,108 रानियों के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया और 10 पुत्रों ने जन्म लिया। नवल दे मैया, आज तुम उदास लग रही हो, आज तो मन नहीं लग रहा कथा लग रहा तो ठीक। 16,108 रानियों के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया और 10 पुत्रों ने जन्म लिया। तब भगवान की टोटल संतान हुई थी जाकर के 1,61,080। हाँ, इतना बड़ा भगवान का वंश चला, अकेले ही जिला बनी हो महाराज। 1,61,080 इतने भगवान की संतानें हुई। आज बड़े आनंद से द्वारका में प्रभु रह रहे हैं। सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा सुनाई। विवाह की कथा सुनाने के बाद में अब सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज से कहा, हे राजन, अब तुम्हें मैं ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जो तुमने कभी नहीं सुना। एक समय की बात, भगवान कन्हैया जब छोटे थे तो उज्जैन में गुरु सांदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उन्हीं गुरु सांदीपन के आश्रम में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुदामा। तो सुदामा भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, दोनों बालक। भगवान कन्हैया और सुदामा की घनिष्ठ मित्रता हो गई, घनिष्ठ मित्रता। बुजुर्गों, एक बार घर में ईंधन खत्म हो गया आश्रम में, तो गुरु पत्नी ने भगवान से कहा, लाला चले जाओ और जंगल से लकड़ियां ले आओ, आज घर में ईंधन नहीं रहो। भगवान बोले, मैया चिंता ना करो, हम जा रहे संग भैया सुदामा को ले जा रहे, लकड़ियां लेके वापस लौट आई हैं। सो भगवान आगे आगे चले। तब तक गुरु पत्नी ने सुदामा को बुलाया, लाला है ना, और तो कछु
बस में, तो ले जे पोटरी में थोड़े से चना ले जाओ और ले जाए कि जब तुम्हें भूख लगे तो दोनों बालक मिलके चबली। सुदामा ने वो चने की पोटरी ले ली, लेकर के चले दोनों बालक जंगल में पहुंचे। भगवान कन्हैया जो थे वो वृक्ष के नीचे, सुदामा वृक्ष के ऊपर। सुदामा जी लकड़ियां तोड़ तोड़ करके नीचे डालने लगे, भगवान लकड़ियों का गट्ठर बनाने लगे। अब माँ का महीना था महाराज, आंधी तूफान आ गए। जब आंधी तूफान आए तो दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में शाम हो गई, वर्षा होने लगी, दोनों बालक ठिठुरने लगे ठंड के मारे। सुदामा वृक्ष के ऊपर, भगवान वृक्ष के नीचे। दादा रात हो गई, दोनों बालकों को लौट नहीं पाए आश्रम में। सुदामा को यार भूख लगी, जब सुदामा को भूख, सुदामा जी सोचने लगे अब और तो कुछ है नहीं, लाओ जो चने चबले। तो सुदामा ने भाई चने की पोटरी खोली और खोल के चना चबने लगे। कट कट की आवाज आई। भगवान बोले भैया का खाए रहे हो? अरे कछु खाएवे को हो बे तो ने हमें दे दो, भूख के मारे तुम निकली जाए रहे। सुदामा ने कहा नहीं नहीं भैया, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मैं तो बस ठंड की वजह से मेरे दांत कटकटा रहे हैं, मैं खा कुछ नहीं रहा हूँ। लेकिन यही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, अरे गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, और क्या होए निर्धन क्या होए चोरी। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, और क्या होए निर्धन क्या होए गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, क्या होए निर्धन क्या होए। अगर आप गुरु से कपट मित्र के साथ में चोरी करोगे तो आपका ठिकाना नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पर एक रहस्य की बात, एक बहुत बड़े रहस्य की बात। महाराज जब लिखा कि सुदामा जी ने वो चने चुपचाप चब लिए और भगवान कन्हैया को वो चने नहीं दिए, और जब भगवान कन्हैया को वो चने नहीं दिए तो ऐसा कौन सा कारण था जो सुदामा ने वो चना चुपचाप चबे और कन्हैया को नहीं दिए। जबकि कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे, फिर भी सुदामा ने चने चुपचाप क्यों चबे? सोचने वाली बात ये है। तो बताओ, पता है किसी को? बताओ बुजुर्गों, पता है आपको ये बात है? पता है कि सुदामा ने चना अकेले क्यों चबे? नहीं पता? बोलो दादा, नहीं पता? चलो तो सुनो, फिर हम बता रहे हैं। सुदामा जी ने जो चने चबे थे वो चने श्रापित चने थे बुजुर्गों, वो चने श्रापित थे। उन चनों को श्राप लगा था कि जो कोई भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। अब किसने दिया था ये भी सुनो। उज्जैन में एक बूढ़ी मैया रहती थी, दीनहीन बड़ी गरीब मैया। सो बेचारी भीख मांग के गुजर चलाती अपनी, भिक्षा मांग करके लाती मैया, द्वार द्वार जाती भिक्षा मांगती। तो एक दिन मैया को एक घर से पोटरी में चना मिले। तो मैया को जब चना मिले दादा, तो वो बूढ़ी मैया ने चना ले ले और लेके अपने घर आई गई। शाम का समय हो गया, मैया ने सोचा कि जे चना अब नहीं खाई, जब सवेर हो तब चना चबली। तो बुजुर्गों, वो मैया ने वे चना जो रहे सो अपनी तकिया के नीचे रख ले और मैया सोई गई। जब वो मैया सोई, रात में चोर आए
चोरी करवे काजी। सो चोर और काऊ के घर में नहीं घुसे, बूढ़ी मैया के घर में घुसी है। पूरा घर छान मारो, अब घर में कछु होए तब तो मिले। सो चोरन की नजर पहुंची तकिया के नीचे। चोर कहने लगे, ओ भैया डुकरिया बहुत होशियार है, सोनो चांदी तकिया के नीचे धर के पत्थर। हाँ, डुकरिया होशियार है। सो चोरन ने अब नहीं जाने के मैं सोनो चांदी के जब चना भरे। सो चोरन ने पई चना की पोटली उठाई लाई, उठाए के वहां से भाग गए। चोर भागे, रात का समय भागते भागते गुरु संदीपन के आश्रम के ही पास पहुंचे चोर। गुरु संदीपन के आश्रम के पास में जब चोर पहुंचे तो एक बोला, भैया जब खोल के देखो के है का। तो एक ने जैसे ही वो पोटली खोली तो सोनो चांदी तो मैं कछु नहीं, मैं तो चना भरे रहे। चोरन ने कही, भैया जब चना है। बोले तो क्या करो, ही फेंक दो, मैंने को क्या करे हो। सो बई चना की पोटली गुरु संदीपन के आश्रम में डाल रही। और जब बई पोटली गुरु संदीपन के आश्रम में डाली तो मारा सवेरा हुआ। जब वो बूढ़ी मैया उठी, जगी, मैया को भूख लगी तो मैया ने सोचा लाओ बे चना चबले। देखा क्या कि चना तकिया के नीचे है ही नहीं। तब गरीब तो वो वैसे भी थी, और जानते हो गरीब की बद्दुआ बहुत लगती है महाराज। हाँ, मैया भूख की वजह से तड़पने लगी। तब मैया ने बेबसी में आकर के श्राप दिया कि जो कोई भी मेरे चने चुरा के ले गया हो, मैं उसे श्राप देती हूँ कि जो कोई भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। और जब वही चने की पोटली गुरु पत्नी ने उठाई, अब वही चने की पोटली गुरु पत्नी ने सुदामा को दी, तो सुदामा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। सुदामा परम तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण थे। सुदामा जी ने जब वो पोटली ली तो सुदामा समझ गए कि ये पोटली जो चने हैं इनमें श्राप लगा है कि जो कोई भी चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। सुदामा सोचने लगे कि अब मैं ये चने खुद खाऊंगा, अगर मेरे कन्हैया ने खा लिया तो मेरा कन्हैया गरीब हो जाएगा। तो सुदामा ने कन्हैया को बचाने के लिए खुद वो चने खा लिए, कन्हैया को नहीं दिए। इसे कहते हैं मित्र, इसे कहते हैं मित्रता। आज की दुनिया में मित्रता कोई नहीं जानत महाराज। आज की दुनिया में मित्र कोई काऊ को नहीं बनाता। आज की दुनिया में तो सब दोस्त सलाई और फ्रेंड बना। हाँ, काऊ भैया से पूछो जे कौन है, बोले मेरे फ्रेंड हैं। फ्रेंड बता। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, दोस्ती और फ्रेंडशिप तभी तक होगी जब तक तुम्हारे पास में पैसा, और पैसा खत्म, धन दौलत खत्म तो दोस्ती खत्म और फ्रेंड सब खत्म। तासो होशियारी से दोस्त और मित्र बनाओ करो, ठीक है। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए। रज में